मैं आज फीमेल के केस में जो मेंसेस की गड़बड़ी होती है, मेंस महीनावारी मासिक क्रिया जो फीमेल में हुआ करती है, उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियाँ होती है जिसके कारण फीमेल की जो लक्षणावली है उसमें परिवर्तन हो जाता है। वह कई प्रकार के कष्ट भोगने के लिए बाध्य रहती है। उसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ। जैसे फीमेल को यह मेंस की बीमारी यानी मेंस शुरू कब होता है, 12 वर्ष की अवस्था से लेकर 45 और 50 के वर्ष तक यह चलता है और यह क्रिया चलती रहती है। यह मेंस होने का जो पीरियड है वह 12 वर्ष की अवस्था में अपने यहाँ गर्म प्रदेश में, किसी को तो 10 वर्ष के बाद ही हो जाता है, ऐसा पाया गया है। तो यह क्रिया हार्मोनल चेंज के कारण होता है। यह फिजियोलॉजिकल एक्शन है फीमेल के केस में, जिसके कारण यह क्रिया प्रारंभ होती है 10 से 12 वर्ष के एज में और 45 से 50 वर्ष के बीच तक यह चलता रहता है। इस क्रिया को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, महीनावारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इसमें इन क्रियाओं में जो गड़बड़ी होती है, जो भी कष्ट होता है, उसमें वह भोगने के लिए बाध्य रहती है और तरह तरह की बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। उसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ। मेंस्ट्रुएशन की गड़बड़ी को कई भागों में बांटा गया है, जैसे एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेट्रोरेजिया, ये सब उसके विभिन्न तरह की गड़बड़ियों का डिस्क्रिप्शन है, जिसके आधार पर दवा। और एक है मेनोरेजिया, एमेनोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और डिस्मेनोरिया। ये 4 तरह की गड़बड़ियाँ मेंस्ट्रुएशन में पाई गई हैं और ये पाया ही जाता है महिलाओं में, जिसकी दवा लक्षणानुसार होम्योपैथी में लेने के बाद यह अवश्य लाभ करेगा और बीमारी ठीक हो जाएगी और स्वस्थ अनुभव दवा कराने के बाद होगा। एमेनोरिया का ही मीनिंग एब्सेंट मेंसेज है, जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी के कारण, किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी हो, चाहे प्रेगनेंसी हो जाए या और भी कोई भीतर में मास ग्रोथ कर जाए या कोई दूसरी भी गड़बड़ी होगी, जिसके कारण एमेनोरिया यानी एब्सेंट, मेंस होगा ही नहीं, मेंस रुका रहेगा, उसको एमेनोरिया कहते हैं। मेनोरेजिया उस लक्षण को कहेंगे जिसमें काफ़ी कॉपियस ब्लीडिंग होता है, काफ़ी मात्रा में ब्लीडिंग होता है मेंस के टाइम में या अदर टाइम में भी होगा, लेकिन मेंस के टाइम में ज़्यादा ब्लीडिंग होना यह मेनोरेजिया का लक्षण है, जिसका कारण यह भी हो सकता है कि यूट्रस में कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा हो या भीतर अल्सरेशन हो रहा है या भीतर कैंसरस ग्रोथ हो रहा है, कैंसर हो गया यूट्रस में। इस कारण से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होना, इसको देहातों में, गांव में इसको काफ़ी ब्लीडिंग होने वाले सिम्टम को फुंजारी का रोग कहते हैं। जिसको फुंजारी की बीमारी है, जिन महिलाओं को, उनको ये मेनोरेजिया का जो लक्षण है वह आने पर उसका अल्ट्रासाउंड कराने के बाद, कन्फर्मेशन होने के बाद उसकी दवा चलेगी और तब लक्षणानुसार जब दवा दी जाएगी तब यह बीमारी भी कंट्रोल में आएगा और फिर जैसा अल्ट्रासाउंड या जो रिपोर्ट जांच रिपोर्ट आएगा उसके मुताबिक दवा चलेगी।
एमेनोरिया के बाद डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया और तब डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब है जिसमें ज़्यादा पेनफुल मेंस हो, काफ़ी दर्द होता हो, वह जिसको मेंस हो रहा है वह छटपट करता हो, बेचैन रहता हो, दर्द के कारण चिल्लाता हो और वह सहन नहीं करता हो, दर्द को सहन नहीं करता हो, परेशानी का ज़्यादा अनुभव करता हो, उसको डिस्मेनोरिया कहा गया है। और फिर है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया वह लक्षण है जिसमें बीच बीच में एक मेंस से दूसरे मेंस के बीच में टाइम को छोड़ करके अनटाइमली बीच बीच में ब्लीडिंग होता रहता है, उसको मेट्रोरेजिया कहते हैं। और उसका कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे ट्यूमर हो, चाहे और कोई कारण हो जिसके कारण अल्सरेशन हो, कैंसर हो, तो मेट्रोरेजिया में यह भी हो सकता है। तो मित्रों, और जिन महिलाओं को इस तरह की गड़बड़ियाँ होंगी उनको लक्षणानुसार दवा पड़ेगी, तब यह रोग आरोग्य होगा। अब मैं कुछ एमेनोरिया के बारे में बताना चाहता हूँ। जब किसी कारण से मेंस रुक जाए, मेंस का रेगुलरिटी भंग हो जाए, वह अपने टाइम पर नहीं हो, जो उसका साइकिल है 28 दिन का उसमें नहीं हो, रुक गया, हो सकता है वह 1 महीना, 2 महीना, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह या 6-7 महीना तक रुका हुआ है, उस लक्षण वाले जितने भी पेशेंट होंगे उनको हम एमेनोरिया के अंदर लाएंगे। और एमेनोरिया में उसका जो लक्षण क्रमशः होगा वह लक्षणानुसार दवा दी जाएगी और वह फिर ठीक होगा। जैसे ब्लोटेड एब्डोमेन, ब्लोटेड का मीन्स होता है फ्लैटुलेंट, फूला हुआ, पेट फूला हुआ है और मेंस रुका हुआ है, उस अवस्था में जो होम्योपैथिक दवा है उसमें एपोसाइनम नंबर 1 की दवा है। और एपोसाइनम देने के बाद वह ब्लोटेड एब्डोमेन का लक्षण दूर होगा और तब बीमारी धीरे धीरे समाप्त होगी और वह अपना रेगुलर मेंस होने लगेगा। जब एमेनोरिया में दम्मा का शिकायत हो, दम्मा के कारण, दम फूलने के कारण अगर मेंस रुका हुआ है, उसमें यह सिम्टम कंकोमिटेंट सिम्टम हो गया है, तब हम उस अवस्था में एस्पोंजिया देंगे और एस्पोंजिया देने के बाद वह बीमारी कंट्रोल में आएगा और अपना रेगुलर मेंस होने लगेगा, या मेंस की जो समस्या है वह रुकने की, वह फिर रेगुलराइज हो जाएगा। बाथिंग के बाद, यानी कोल्ड बाथ हो या एक्सेसिव बाथ हो, बाथिंग के कारण रुक गया है, यानी मेंस रुका हुआ है, उस एमेनोरिया के लक्षण में नक्स मस्केटा दवा प्रमुख दवा है। और नक्स मस्केटा देने के बाद वह मेंस रेगुलर हो जाएगा और अपने नियमित समय पर होने लगेगा। एमेनोरिया में जिसमें मेंस तो रुका हुआ है लेकिन कोई कॉजेटिव फैक्टर मालूम नहीं हो रहा है, विदाउट कॉजेटिव फैक्टर एमेनोरिया है, तो उसमें अस्टिलेगो मेजस ये प्रमुख दवा है। और अस्टिलेगो देने के बाद, अस्टिलेगो 200 दिन में 2 खुराक देने के बाद यह फिर रेगुलर हो जाएगा और वह एमेनोरिया का लक्षण समाप्त हो जाएगा और फिर नियमित मेंस होने लगेगा। जब एमेनोरिया कोल्ड के कारण रुक गया हो, कोल्ड, एक्सेसिव कोल्ड के कारण, तो उसमें हेलिगोरस और सेनेशियो दवा है। इन 2 दवाओं को 30 या 200 में यूज करेंगे, दिया जाएगा, तो पेशेंट का जो वह सिम्टम है मेंस रुका हुआ वह फिर अपने रेगुलर स्टेज में आ जाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी और मेंस जो रुका हुआ था वह रेगुलर होने के बाद वह स्वस्थ हो जाएगी। इसी एमेनोरिया के केस में देखा गया है कि जो लड़कियां
डांसिंग करती हैं और एक्सेसिव डांसिंग के बाद मेंस रुक गया है, तो उस रुके हुए मेंस में उस एमेनोरिया के केस में सिक्लामेन प्रमुख दवा है और सिक्लामेन 200 या 30 का सुबह शाम देने के बाद वह रेगुलर हो जाएगा और वह लक्षण दूर हो जाएगा और मेंस अपना नियमित रूप से होने लगेगा। यह एमेनोरिया की दवा हुई और मैं अगले दिन फिर बताऊंगा अगले दूसरे डिस्मेनोरिया के बारे में। इसलिए मित्रों, जिन किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट करें और फिर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।